और जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ ना, उसी सभा में भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक रणभूमि कुरुक्षेत्र में दुशासन की छाती चीर कर उसका लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और जब से द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तब से द्रौपदी ने कभी भी अपने केसों को बांधा नहीं था, खुला ही छोड़ दिया था, ताकि पांडवों को यह पता चले कि मेरा भी कभी अपमान हुआ था। और पांडव इस बात को कभी भी सहन नहीं कर पाते थे, कभी नहीं। पुत्रमोह युद्ध का कारण तो था ही, लेकिन द्रौपदी का अपमान, इसने युद्ध को निश्चित कर दिया था कि युद्ध तो होगा ही होगा। क्योंकि सब कुछ सहन हो सकता था, लेकिन द्रौपदी का अपमान सहन करने योग्य था ही नहीं, क्योंकि द्रौपदी का अपमान समस्त नारी जाति का अपमान था। जय श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध किस कारण से हुआ? वह कौन सा कारण था जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ? देखिए, महाभारत का युद्ध होने में सिर्फ दो कारण ही विशेष थे। पहला कारण था धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। धृतराष्ट्र यह चाहते थे कि मेरा ही पुत्र राजा बने, जो कि यह गलत था, अन्याय था। धृतराष्ट्र जिस राज्य को अपना समझते थे, वह राज्य उनके भाई पांडु का था। पांडु ने वह अपना राज्य धृतराष्ट्र को एक धरोहर के रूप में दिया था, और धृतराष्ट्र को चाहिए था कि समय आने पर पांडु के पुत्रों को वह राज्य उन्हें लौटा देना चाहिए था। किंतु धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया, और इसका कारण था पुत्र मोह। वह चाहते थे कि हमारा ही बेटा दुर्योधन राजा बने। देखिए, पाप का जो पाप होता है ना, उसका नाम लोभ है। दुर्योधन को राज्य का लोभ था। वह कह रहा था कि मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। यदि वो जमीन लेने के इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, तो हमसे युद्ध करें, तब जाकर हम उन्हें जमीन देंगे, अर्थात राज्य देंगे। और धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था। वो अपने पुत्र के ऊपर जाकर कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे। उन्हें अपने पुत्र से इतना प्रेम था, इतना मोह था। और परिणाम ये हुआ कि 100 के 100 मिट गए, कोई नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। वासुदेव कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे। उन्होंने कहा कि भैया, कम से कम पांडवों को यदि आप 5 गांव भी दे दोगे ना, फिर भी मैं उन्हें मना लूंगा। किंतु दुर्योधन ने वह भी नहीं दिया। देखिए, इससे यह बात सिद्ध होती है, यदि कोई दुरात्मा है, पापी है ना, तो भगवान भी अगर उसके सामने खड़े हो जाएं, तो उसके पाप की शुद्धि नहीं हो सकती, अर्थात उसके पाप नहीं कट सकते, वो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसीलिए व्यक्ति को ना सबसे पहले अपने को बदलने की जरूरत है। अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने स्वभाव को शुद्ध करो। जब आपके कर्म, आपके स्वभाव शुद्ध हो जाएंगे ना, तो ईश्वर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ईश्वर खुद मिल जाएंगे आपको। आप जहां चाहो वहां प्रकट कर सकते हो। पहले अपने आप को शुद्ध करो। जिस सभा में वासुदेव कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे, उस सभा में आचार्य थे, पितामह भीष्म थे, कर्ण था, दुर्योधन था, ऐसे बहुत सारे लोग थे। किंतु भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो उसमें से कुछ ही लोगों ने भगवान के दर्शन कर पाए, बाकी लोगों की आंखें तो चौंधी आ गई। एक विदुर थे, एक पितामह भीष्म थे, एक आचार्य द्रोण थे। यही 3 लोगों ने भगवान के दर्शन किए विराट स्वरूप के। बाकी लोगों की आंखें तो चौधी आ गई, वो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। इसलिए हमें लोभ से बचना चाहिए, क्योंकि लोभ ही है जो हमें पाप में डुबोता है। और दूसरा कारण था द्रौपदी का चीरहरण। पांडव सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार थे, किंतु द्रौपदी का चीरहरण वो कभी नहीं भूल सकते थे। अरे, जिस सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, वह कोई मामूली सभा नहीं थी, संसार की सर्वोत्तम सभा थी। उस सभा में संसार के सबसे बड़े वीर और महायोद्धा उपस्थित थे। पितामह भीष्म जैसा योद्धा उस आधुनिक काल में कोई नहीं था। उनके बाणों का उत्तर आधुनिक काल में किसी के पास नहीं था। आचार्य द्रोण, जिन्हें परास्त करना देवताओं की बात भी नहीं थी। महारथी कर्ण, ये ऐसे योद्धा थे जिन्हें परास्त करने के लिए देवता भी नहीं सोचते थे।
किंतु फिर भी उसी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी और जिसके 5 पति थे, और वो पति ऐसे थे जिन्होंने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा था, और वे ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे, अगर चाहते ना तो पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों को जीत लेते, किंतु उन्होंने धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ी, धर्म का साथ नहीं छोड़ा। पांडव यही एक अपमान का घाव वो भूलने को तैयार नहीं थे। देखिए, अपमान का घाव मृत्यु से बड़ा घाव होता है। मृत्यु तो आसान है, किंतु अपमान का घाव आसान इतना सहज नहीं होता। और जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ ना, उसी सभा में भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक रणभूमि कुरुक्षेत्र में दुशासन की छाती चीरकर उसका लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और जब से द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब से द्रौपदी ने कभी भी अपने केसों को बांधा नहीं था, खुला ही छोड़ दिया था, ताकि पांडवों को यह पता चले कि मेरा भी कभी अपमान हुआ था। और पांडव इस बात को कभी भी सहन नहीं कर पाते थे, कभी नहीं। पुत्रमोह युद्ध का कारण तो था ही, लेकिन द्रौपदी का अपमान, इसने युद्ध को निश्चित कर दिया था कि युद्ध तो होगा ही होगा, क्योंकि सब कुछ सहन हो सकता था, लेकिन द्रौपदी का अपमान सहन करने योग्य था ही नहीं, क्योंकि द्रौपदी का अपमान समस्त नारी जाति का अपमान था। स्वयं वासुदेव कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था, हे याज्ञसेनी, रोना तुम्हारे आंखों को शोभा नहीं देता। अरे रोना तो उन कुरु नारियों का दुर्भाग्य बन चुका है, रोइए मत। माता कुंती ने भी अपने पुत्र को आदेश दिया था, जिस दिन के लिए क्षत्राणियां पुत्र उत्पन्न करती हैं, वह दिन अब आ गया है। इसलिए कभी भी नारी जाति का अपमान नहीं करना चाहिए, और ना ही पुत्र मोह करना चाहिए, क्योंकि पुत्र मोह से पुत्र बिगड़ जाता है। आज के संसार में ये बहुत ही देखने को मिलता है कि लोग अपने पुत्र को इतना लाड प्यार कर देते हैं कि वो कब बिगड़ जाता है पता ही नहीं चलता। शास्त्र प्रमाणित है, 5 बरस तक बच्चे को खूब लाड प्यार दीजिए, और 5 बरस से लेकर 15 बरस तक उन्हें ताड़ते रहिए, यानी कि उन्हें देखते रहिए, हमेशा उन्हें अपनी दृष्टि में रखिए कि वो क्या कर रहे हैं, हमेशा उनके हर काम पर हमारी नजर होनी चाहिए। और 15 बरस के बाद उन्हें अपना मित्र बना लेना चाहिए, तब जाकर बच्चे लायक होते हैं। और उनके प्रति अधिक प्रेम भी अच्छी बात नहीं है। पहले मोह होता है, फिर लोभ होता है, फिर क्रोध होता है, और क्रोध से सर्वनाश होता है। इसलिए महाभारत के इन 2 कारणों से, जिन कारणों से युद्ध हुआ, यदि ये 2 कारण हम भी अपने जीवन में ना आने दें, तो हमारे जीवन काल में भी महाभारत जैसा युद्ध नहीं होने वाला है। जय श्री कृष्ण। जो कुछ भी हो, कोई कमी हो तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। हम फिर से गीता के ऊपर ही वीडियो डालते हैं, फिर से दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण।